नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग पे आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एग्रोनॉमी का जो आपके सिलेबस है उससे इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट। ये सेकंड पॉइंट है, हमारा सेकंड टॉपिक है। मैं सिलेबस वाइज पढ़ाऊँगा, कुछ भी अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट में मैंने एक नोट्स बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके थ्रू आज हम पढ़ेंगे, ओवरव्यू के साथ साथ थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तब भी बेस्ट होगा, बिकॉज इसमें प्राइमरी से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। कुछ भी कॉन्सेप्ट कहीं ना समझ में आया तो आप तुरंत मुझे मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स इंटरेक्ट विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर थ्रू एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। इसमें क्या होता है, देखिए सीधा सीधा एकदम क्लियर और इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है कि भाई फंक्शनल यूनिट है ये नेचर का, जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट्स का चक्र इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, इकोसिस्टम इज इक्वल टू लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स प्लस देयर इंटरेक्शन। ये इसका मतलब है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एग्जाम रेडी के लिए। एन इकोसिस्टम इज ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम कंसिस्टिंग एन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्टिंग थ्रू एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। जो चतुर रामलिंगन की तरह होंगे वो इसको रट लें, और जो रैंचो की तरह होंगे वो इसको समझ लें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं डिफरेंस। ये आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेफिनेशन बेस्ट है जो आप एग्जाम में ले सकते हैं, इसलिए बनाया गया इसको, ठीक है। अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इसमें कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? पहला एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव हैं। दीज डिसाइड्स ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, जो पैदावार और फसल का जो ग्रोथ होता है उसको डिसाइड करता है, ठीक है। लाइट, फोटोसिंथेसिस, टेम्परेचर, क्रॉप मैच्योरिटी, एंजाइम एक्टिविटीज़, ठीक है। वाटर में एरिगेशन एंड ट्रांसपिरेशन। एयर में CO2 ऑफ फोटोसिंथेसिस, O2 ऑफ रेस्पिरेशन। सॉइल का करता है टेक्सचर, स्ट्रक्चर, pH, न्यूट्रिएंट्स, ठीक। मिनरल्स में NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब ये एग्रीकल्चर लिंक्स जो है ये सॉइल फर्टिलिटी, इरिगेशन मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, इनको देखिए, इसलिए मैंने ये इसको डाला है कि आप इसके हिसाब से इसको भी साथ साथ में पढ़ते चलिए तो आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे टॉपिक को। तो अब देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट। इसमें लिविंग, इसको लिविंग मतलब सजीव। तो इसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ग्रीन प्लांट्स, क्रॉप्स, एल्गी। दे प्रोड्यूस फूड यूजिंग सनलाइट। अब फोटोसिंथेसिस के हिसाब से ये बनाते हैं अपना भोजन। कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर, ठीक। प्राइमरी कंज्यूमर हार्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोरस, और टेरेसरी कंज्यूमर्स टॉप प्रीडेटर्स। डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर फूड, ठीक। अब डिकम्पोजर्स भी होते हैं कुछ जो डिकम्पोज करते हैं। इसमें क्या है? बैक्टीरिया, फंगाई और एक्टिनोसाइट्स, ठीक। ब्रेक डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू न्यूट्रिएंट्स, रिटर्न देम टू सॉइल, मतलब फिर से इनको ज़मीन तक पहुंचाते हैं, मिट्टी तक पहुंचाते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, कहीं भी कन्फ्यूजन आप तुरंत पढ़िए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। अब डिकम्पोजर्स इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी। जो डिकम्पोजर होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं सॉइल फर्टिलिटी के लिए और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये डिकम्पोज करके सॉइल को थोड़ा सा बढ़िया फर्टाइल बनाते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के प्रकार देख लेते हैं हम। नेचुरल इकोसिस्टम, इसमें टेरेस्ट्रियल, इसमें फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड आते हैं और डिजर्ट। इन तीनों में जो इकोसिस्टम होता है वो टेरेस्ट्रियल कहलाता है। एक्वाटिक मतलब पानी में, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियन। बहुत ईजी है। अब देखते हैं आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है? जो कृत्रिम तौर पे बनाया गया इकोसिस्टम है, क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय मैंस, जैसे क्रॉप फील्ड, इसमें भी इकोसिस्टम फॉलो करता है, ठीक। ऑर्किड, फिश पॉन्ड, ग्रीन हाउस, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो अपने हिसाब से आप बनाते हैं वो इकोसिस्टम। अब एग्रॉस इकोसिस्टम क्या होता है? एग्रो इकोसिस्टम। क्रॉप, प्लांट, लिव स्टॉक मतलब जो भी पशु पालन होता है उनको कहते हैं। सॉयल, क्लाइमेट, फार्मर्स, ये सारे जिसमें आ जाते हैं वो एग्रो इकोसिस्टम कहलाते हैं। अब देखते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी इंटर्स एज सनलाइट, फ्लोज वन डायरेक्शन ओनली, नॉट रिसाइकिल्ड।
जो एनर्जी फ्लो होता है, जैसे सूरज से फिर फोटोसिंथेसिस हुआ, फिर इसको खाया गाय ने, फिर उसके बाद गाय को खाया शेर ने, मतलब गाय कुछ भी जानवर ले लीजिए, तो यही इसमें दिखाने का मतलब है कि ये साइकिल चलती है और एक डायरेक्शन में होता है काम सारा। प्रोड्यूसर कैप्चर एनर्जी, कंज्यूमर ट्रांसफर एनर्जी, और एनर्जी लॉस्ट एज अ हीट एट द ईच लेवल, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हीट इवॉल्व होती है, इस हिसाब से समझ लीजिए आप। 10% लॉ क्या होता है, ओनली 10% एनर्जी पासिस टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है हर ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक। देखिए पीछे से आवाज़ भी आ रही, सोया है, मेथी है, धनिया है, तो ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको सुनिएगा ठीक है। तो एक्सप्लेन्स वाई फूड चेन आर शॉर्ट, ठीक, अभी आपके लिए सवाल है, एक्सप्लेन्स वाई फूड चेन आर शॉर्ट। फूड चेन एंड फूड वेब, अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। ए लीनियर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल ग्रास, डियर, लॉयन, इसको कहते हैं फूड चेन। और फूड वेब क्या होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन, मोर स्टेबल देन द सिंगल फूड चेन, ठीक। अब फूड वेब होता है, समझो साइकिल में गुच्छे में चलता है काम, उसको कहते हैं फूड वेब, मतलब जाल, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर। अब एग्रीकल्चर एलिमेंट्स क्या है कि अंडरस्टैंडिंग पेस्ट और प्रीडेटर्स रिलेशनशिप हेल्प्स टू बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। अगर बायोलॉजिकली आपको पेस्ट कंट्रोल करना हो तो आप ध्यान रखिए कि प्रीडेटर और पेस्ट के बारे में जो जितने भी आपको इकोसिस्टम है उसको चेक करेंगे आप। अब अगला क्या है, साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, इसमें क्या होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल है ये। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकिल्ड अनलाइक एनर्जी। इंपॉर्टेंट साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन आता है इसमें। कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, वाटर साइकिल, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं आपके न्यूट्रिएंट्स साइकिलिंग में, ठीक है। फॉर फार्मर्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूम्स, मतलब जो दलहनी फसलें होती हैं उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कंपोस्टिंग होता है, ऑर्गेनिक मैटर रिसाइकलिंग होता है, बहुत ही ईजी टर्म है। तो ये था आज का टॉपिक। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ट्राई करूँगा आपको बेसिक से ट्रेसिंग लेवल पर ले जाने की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए इस एग्रीकल्चर किंग को। और कोई भी सवाल हो एग्रीकल्चर टॉपिक से तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लिख दीजिए, मैं ट्राई करूँगा आपको बेस्ट से बेस्ट इसका आंसर देने का। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।